देव। महाप्रभु जगन्नाथ जी मंदिर से ऐसे दौड़ करके जाते, किसी को दिखाई नहीं देते, और वो बैगन के बगीचा में भीतर बैगन तोड़ने के लिए जाती, कांटों के लगे हुए सुंदर झाड़ उनके नीचे से वो तो निकल जाती, और विशाल स्वरूप महाप्रभु जगन्नाथ जी का अब गीत गोविंद सुनने के लिए जा रहे हैं। अब जैसे ही वो उस झाड़ में प्रवेश करें, कहीं ठाकुर जी के कांटे से यहां पर चीरा लग जाए, कहीं से ठाकुर जी के वस्त्र फट गए, कहीं से ठाकुर जी की धोती उधर गई, सब मालाएं वालाएं टूट करके गिर पड़ी। और जैसे ही गीत गोविंद विश्राम हुआ, ठाकुर जी लौट करके मंदिर आए। मंदिर आकर के जैसे ही खड़े भये, पुजारियों ने जाकर के देखा महाप्रभु जगन्नाथ जी के वस्त्र फटे हुए हैं। ठाकुर जी, ये आपके वस्त्र उधर कैसे गए? सुभद्रा जी के वस्त्र ठीक हैं, बलराम जी के वस्त्र ठीक हैं, आपके वस्त्र कैसे फट गए? कोई चूहा आ गया हो क्या यहाँ पे? कुतर गए हो आपके वस्त्रन ने? जगन्नाथ महाप्रभु बोले नहीं नहीं, कोई चूहा हुआ नहीं आया है, तो फिर वस्त्र कैसे फटे आपके? ठाकुर जी बोले मोकू गीत गोविंद बहुत प्रिय लगे, और एक माली की छोरी वो अपने बगीचा में बैठ करके बैगन तोड़ते भये, पुष्प तोड़ते भये गीत गोविंद गावे। वाके स्वर्प में ऐसो रीझ करके दौड़ के जाऊं, अब छोटे छोटे कुंजन में वो तो प्रवेश कर जाए, मेरा विशाल शरीर है, कांटे लग जाएं, वस्त्र फट जाएं, या मेरे वस्त्र उधर गए। पुजारी जी को इतना प्रिय लगा ठाकुर जी का, आपको गीत गोविंद इतना प्रिय है? बोले हाँ। माली की लाली को बुलाया और उसको कह दिया, अब से तुम बगीचा में बैठ करके नहीं गाना, तो तुमको हम अधिकार देते हैं, तुम गर्भगृह के मुख्य देहरी पर बैठ करके यहां बैठ के जगन्नाथ जी को गीत गोविंद सुनाओ, नहीं तो ये तो दौड़ के वहीं चले आएंगे। तब से हमने भी अपने श्रोताओं को यह नियम दिया है कि गीत गोविंद का पाठ जब भी करना है बैठ करके करना है। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हंसते सोते जागते अगर आप करोगे तो ठाकुर जी आ जाते हैं सुनने के लिए, और कहीं ठाकुर जी को दिक्कत ना हो। और जब भी गीत गोविंद करना है, एक स्वच्छ आसन लगा करके करना है कि ठाकुर जी आप आके इस पर विराजो, हम आपको गीत गोविंद सुनाते हैं। इतना प्रिय है महाप्रभु जगन्नाथ जी को। उस काल में कोई मौलवी थे, उनका एक हिंदू पंडित भक्त था, मित्र था। तो मौलवी जी और वो पंडित जी दोनों मित्र थे आपस में। तो एक दिन मौलवी जी बोले, तुम्हारे भगवान को मैं देखना चाहूं तो कैसे देख सकता हूं? तुम्हारे पूरे शास्त्र पुराणों में ऐसी कोई बात है जिसका मैं पाठ करूं और तुम्हारे भगवान प्रकट हो जाएं? तो पंडित जी ने उनको गीत गोविंद दे दिया। बोले जयदेव महाप्रभु के द्वारा लिखा गया गीत गोविंद महाकाव्य, इसको ठाकुर जी ने वरदान दिया है कि जो गाएगा मैं उसके पास आ ही जाऊंगा। ये विचार नहीं करूंगा कि उसने कितने पाप किए हैं, उसने कितनी गलतियां करी हैं, बस वो शुद्ध मन से शुद्ध भाव से गाएगा, मैं पहुंच जाऊंगा। तो आपसे हमारा निवेदन है, 1 महीना के लिए आप जो भक्ष वक्ष खाते हो सब चीज छोड़ छाड़ दो और गीत गोविंद का नित्य पाठ करो, आसन लगा करके करना, हमारे ठाकुर जी आएंगे। तो मौलवी जी ने संस्कृत याद की और नित्य गीत गोविंद का पाठ करते, आसन लगा करके, छुप करके, कोई देखे ना। 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन निकल गए। अब तो गीत गोविंद उनको याद हो गया। एक दिन बड़ी जल्दी में कहीं निकलना था उनको, मन में सोचने लगे पाठ कैसे करूं, आज का पाठ तो रह जाएगा। तो मन में उन्होंने विचार किया कोई बात नहीं, घोड़ा पे बैठ करके और घोड़ा हाँकते हाँकते गीत गोविंद बोलूंगा। जैसे ही घोड़ा पे बैठे घोड़ा हाँकने लगे और बस गीत गोविंद का पाठ शुरू किया। इतने में क्या देखते हैं कि उनके घोड़े के आगे छोटा सा बालक, घुंघराले केश, नील वर्ण की कांति, और उल्टा दौड़ रहा है, पीछे की तरफ दौड़ रहा है भुजा उठा करके। मौलवी जी ने तुरंत घोड़ा रोका, उतर करके नीचे आए। अरे बालक, इतनी गति से तुम उल्टे कैसे दौड़ रहे हो, और तुम दौड़ क्यों रहे हो, क्या बात है? तो ठाकुर जी कमर पे हाथ धर के बोले, रोज तो मेरे काजे आसन लगावे, आज आसन नहीं लगाए हो, घोड़ा पे बैठ के गा रो है। अब मेरे तो सुनवे को मन हो तो मैं कहा करूं, दौड़ दौड़ के सुनना हूं।
ये सुनते ही जयदेव महाप्रभु, उस मौलवी के तो नेत्रों में आंसू आ गए, ठाकुर जी के चरणों में गिर गया। बोले भगवान आज दर्शन हो गए आपके, मैंने कहा था कि मुझे आपके भगवान देखने, आप ही हो? बोले हाँ हम ही हैं। तब से उन मौलवी जी ने नियम कर लिया, नित्य गाते थे गीत गोविंद। तो ऐसा गीत गोविंद महाकाव्य लिखने वाले श्री जयदेव महाप्रभु, बंगाल का उनका जन्म। उनके साथ एक लीला हुई कि एक बार वो अपने किसी शिष्य के यहां से प्रसाद पाकर के कहीं जा रहे थे। खूब सारा धन धान्य सोना चांदी उनके पास था। बीच मार्ग में कुछ लुटेरों ने उनके रथ को रोक लिया और सारा धन हरण कर लिया। जयदेव महाप्रभु बोले भैया तुम सब ले जाओ, हमको छोड़ दो। तो डाकुओं ने सोचा कि इसने हमारा मुंह देख लिया है, हमारा रूप पहचान लिया है, ये राजा को जाकर के हमारे बारे में बता देंगे, हमारी मृत्यु हो जाएगी, हम पकड़े जाएंगे। तो उन डाकुओं ने क्या किया, महाप्रभु जी को पकड़ के आधी रात में दोनों हाथ और पैर काट दिए जयदेव महाप्रभु के, और उनके बचे हुए शरीर को एक कुआं में फेंक करके रथ लेकर के चले गए। जयदेव महाप्रभु वहीं कुआं में पड़े पड़े गीत गोविंद गा रहे हैं, ठाकुर जी का स्मरण कर रहे हैं। तभी एक नगर का राजा वहां से निकल रहा था। उसने जैसे स्वर सुना तो वो राजा भी गीत गोविंद का पाठ करता, और जयदेव महाप्रभु से कभी मिला नहीं था। उसे पता था कि जो गीत गोविंद मैं करता हूं वो कुछ जयदेव महाप्रभु ने लिखा है, पर उनका दर्शन नहीं हुआ आज तक मुझे। कुआं में झांक करके देखा तो बिना हाथ बिना पैर का कोई व्यक्ति, और मंद मंद मुस्कुरा रहा है, रक्त की धार बह रही है, और बस जगन्नाथ जी को याद कर रहे हैं। सैनिकों से कहा जल्दी निकालो इनको बाहर। जयदेव महाप्रभु को बाहर निकाला, पूछा आप कौन हैं? जयदेव महाप्रभु ने अपना परिचय नहीं दिया, बोले कि बस मैं तो जगन्नाथ जी का भक्त हूं, यहां से जा रहा था, किसी व्यक्ति को कुछ चाहिए था, लूट के ले गया, मेरे हाथ पैर काट गया। अरे भगवान आप मेरे नगर चलिए, मैं आपकी चिकित्सा करवाऊं। और जयदेव महाप्रभु को लेकर के गए, उनकी मल्लम पट्टी आदि करवाई, चिकित्सा करवाई, और राजा ने जयदेव महाप्रभु को अपना राजगुरु बना करके अपने पास बैठा लिया। आज्ञा मांगी, ध्यान से सुनिएगा सब लोग। एक दिन जयदेव महाप्रभु से आज्ञा मांगी कि हे महाप्रभु जी आप मुझे आज्ञा कीजिए कि मैं एक नियम धारण करना चाहता हूं। जयदेव महाप्रभु ने कहा एक ही नियम धारण कर लीजिए। बोले क्या? नित्य 1 घंटा के लिए अपने द्वार सब ब्राह्मणों के लिए और सब याचकों के लिए खोला करो, वो जो मांगे उनको दिया करो। 1 घंटे के लिए खूब दान पुण्य किया करो, और 1 घंटे में जो आ जाए और जो मांगे सब दे दो। राजा ने कहा जो आज्ञा। अब तो महाराज पूरे भारत में हवा की तरह बात फैल गई कि उड़ीसा प्रांत में एक राजा है, 1 घंटे के लिए द्वार खोलता है, उतने में जो पहुंच जाए जो मांगते हैं सब देता है। बड़े बड़े ब्राह्मण बड़े बड़े याचक सब आने लगे। तो वो जो चोर थे जिन्होंने जयदेव महाप्रभु के हाथ पैर काटे, उनके मन में आया कि एक राजा मुंह मांगी वस्तु प्रदान करता है, हम भी ब्राह्मण बन के चले जाते हैं, मांग लेंगे राजा से। उन्हें यह नहीं पता था कि जिनके हाथ पर हमने काटे वो वहीं बैठे हैं। चारों ब्राह्मण बनकर के जैसे ही राजा की सभा में पहुंचे, राजा के सिंहासन के बगल में जब जयदेव महाप्रभु को देखा तो चारों घबरा गए। बोले अरे ये तो वही हैं जिनके हाथ पर हमने काटे थे, ये हमारा रूप जानते हैं, ये राजा को सब सत्य बता देंगे, यहां से निकलने में ही फायदा है। जैसे ही चारों वहां से जाने लगे तो जयदेव महाप्रभु समझ गए कि संकोच में यहां से भाग रहे हैं। उन्होंने तुरंत कहा अरे राजन राजन देखो आज कितनी बड़ी कृपा, गुरुकुल में हमारे साथ पढ़ने वाले हमारे मित्रगण आए हैं, इनको बुलाओ। अब यहां क्या हुआ, किसी की घनघोर गलती पर क्षमा किया जा रहा है उसको। इसका परिणाम देखिएगा। जयदेव महाप्रभु ने क्या कहा, ये तो हमारे बचपन के मित्र हैं, सखा हैं, अरे इनको बुलाइए।
जैसे ही सुना हमारे गुरुदेव के मित्र हैं तो राजा तो आसन से खड़ा हो गया, खूब सत्कार करने लगा, स्वागत करने लगा। उन चोरों को पकड़ करके भीतर लाए, मुंह मांगी दक्षिणा, मुंह मांगी वस्तु, मुंह मांगा प्रसाद उनको प्रदान किया। और राजा बार बार चरण पकड़े, आप मेरे गुरुदेव के सखा हैं तो मेरे भी गुरु हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। वो डाकू चोर सब सोचने लगे, बोले कि ये जयदेव महाप्रभु, इनके हमने हाथ पैर काट दिए और ये हमारा इतना सम्मान करवा रहे हैं। चलो अच्छा है, इतनी सामग्री, इतना धन धान्य दिया। राजा ने कहा ये सब आप लेकर के जाओ। तो उठा नहीं पा रहे थे तो राजा ने सैनिक भेजे उठा करके सामान के इनके आश्रम तक छोड़ के आओ। इतना सामान दिलवाया। जब वे सैनिक सामग्री उठा करके चल रहे थे तो बाहर जाकर के उन सैनिकों ने पूछा, महाराज आप लोग कौन हैं? हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े ब्राह्मण आते हैं, इतने बड़े बड़े याचक आते हैं, पर इतना सम्मान, इतनी सामग्री, इतना धन धान्य आज तक किसी को नहीं दिया गया। ये हमारे राजगुरु जो हैं, जिनके हाथ पैर नहीं हैं, इन्हें आप बचपन से जानते हैं, इनके हाथ पैर कैसे कट गए, जरा इसके बारे में आपको पता है? तो वो चारों चोर क्या बोलते हैं, देखो आज वो राजगुरु बना बैठा है, लेकिन सच्चाई हमसे पूछो। बोले क्या सच्चाई? बोले जब हम बचपन में गुरुकुल में पढ़ते थे तो हमारे गुरुजी के सोने के पात्र इसने चोरी कर लिए थे। झूठ बोलने लगे। और जब इसने सोने के पात्र चोरी किए तो गुरुदेव को जब पता चला तो गुरुदेव ने हमको आज्ञा करके कहा, वन में ले जाओ, ले जा करके इसका सर धड़ से अलग कर दो, गुरुद्रोही है, गुरु के यहां चोरी करता है। हम इसको वन में लेकर के गए पर हमको इस पर दया आ गई, हमने इसका गला तो नहीं काटा पर हाथ पैर काट दिए, इसको छोड़ दिया। जैसे ही उन चोरों ने झूठ बोला, इतना बड़ा जघन्य अपराध किया, उसी समय पृथ्वी बीच से फट गई और वो चारों पृथ्वी में समा गए। प्रकृति ने उनको नष्ट कर दिया। ये क्षमा का स्वरूप है। अगर कोई व्यक्ति आपकी गलती पर क्षमा किए जा रहा है, क्षमा पर क्षमा किए जा रहा है, और आप फिर भी गलतियों पे गलतियां किए जा रहे हो, तैयार रहिएगा, प्रकृति बहुत बलवान होकर के आएगी फिर। और प्रकृति जब बलवान होती है ना, अभी हम एक पद गा रहे थे, पंजाब में कथा थी, ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, ऊधो जब टेढ़े दिन। क्या पद है? व्यक्ति के जब टेढ़े दिन आते हैं, और ये टेढ़े दिन कब आते हैं? जब प्रकृति नाराज होती है, तब उसके टेढ़े दिन आते हैं। और जब व्यक्ति के प्रकृति नाराज होती है, कितना भी वो प्रयास कर ले, कोई उसकी सहायता नहीं करता। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना, अपराध करने वाले सावधान हो जाइए। जिसके प्रति आप अपराध कर रहे हैं, अगर उसने आपको क्षमा कर दिया तो प्रकृति बहुत खतरनाक बदला लेगी। और बाकी सबसे हमारी प्रार्थना, आपके साथ कोई कितना भी कुछ कर ले, आप उसको क्षमा ही करो, क्योंकि क्षमा सबसे बड़ा दंड है। धृति पहला पात्र, क्षमा दूसरा पात्र। ये सारे पात्र आपको अपने जीवन में लाने हैं। और तीसरा पात्र है दम। दम का अर्थ क्या है? संयम। अपनी इंद्रियों का दमन करना, उसको दम कहते हैं। इंद्रियों का दमन कैसे? जीव कुछ खाना चाहती है और उसको खिलाने के लिए आप तुरंत दुकान पर जाते हो, खा लेते हो, इसका मतलब आप दम नहीं कर रहे हो। आपकी इंद्रिय कोई इच्छा प्रकट करती है और आप उस पर वशीकरण कर रहे हो, उसको नहीं खिलाते हो, तो आप श्रेष्ठ माने जाओगे। कुछ खाने की इच्छा, कुछ पीने की इच्छा, कुछ पहनने की इच्छा, कुछ भोगने की, अपनी इंद्रियों से सुख अनुभव करने वाले लोग अगर अपनी इंद्रिय सुख को समाप्त करते हैं तो उसको दम कहा जाता है। इसका अभ्यास किया कीजिए।
आपकी इंद्रिय जो इच्छा प्रकट करे, मत दीजिए उसको वो वस्तु। प्रयास करो, महीना में एक आध बार चलेगा सब कुछ, लेकिन रोज रोज उसको जो चाहिए अगर आप देने लग जाएंगे तो इंद्रिय इतनी बलवान हो जाएगी, इतनी खतरनाक हो जाएगी, एक दिन वही इंद्रिय ऐसी याचना करेगी जो कि जघन्य पाप का स्वरूप धारण कर लेगी। इसलिए इंद्रियां बलवान किससे होती हैं? उनकी इच्छा पूरी करने से। आंखों को कुछ देखने की इच्छा है, अब आप उन आंखों को दिखाते ही रहोगे संसार की वस्तु, तो आंखें इतनी बलवान हो जाएंगी कि एक दिन ऐसा कुछ देखने की याचना करेंगी जो पाप होगा। जीव को मन चाही वस्तु खिलाते रहोगे तो जीव एक दिन इतनी बलवान हो जाएगी, ऐसी वस्तु की याचना करेगी जो जघन्य पाप होगा। आपने देखा संत महापुरुष अपना जल संग लेके चलते हैं, अपने रसोइया साथ लेके चलते हैं, सबके यहाँ का नहीं पाते, सबके हाथ का नहीं पाते, कुछ भी नहीं पाते, संयमित रहते हैं। और ये संयम तीसरा पात्र है। हम ये नहीं कहते कि आप कुछ भी मत देखो, कुछ भी मत खाओ, पर थोड़ा उस पर संयम रखो, संयमित रहो। हमारे व्रज में, हमारे वृंदावन में तो संत जन कैसे प्रसाद पाते हैं, सब लोग ध्यान से इधर देखो, मधुकरी पाते हैं। ब्रजवासियों के यहाँ जाएंगे और ब्रजवासियों के यहाँ जाकर के द्वार पर खड़े होकर के जितनी देर में गाय का दोहन होता उतनी देर खड़े होते हैं, 6.5 मिनट बस। और 6.5 मिनट खड़े होकर के कीर्तन करेंगे, सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम। अगर घर वाले कुछ प्रसाद दे देंगे, मधुकरी दे देंगे तो पाएंगे, नहीं तो वहां से चले जाएंगे। एक उनके पास में बर्तन होता है, उसी में दाल, उसी में सब्जी, उसी में साग, उसी में भाजी, उसी में रायता, सब एक हर घर से भरवा लाते हैं और ब्रजवासियों की मधुकरी पाते हैं। हमारे ब्रज में एक पद गाते हैं, किशोरी मोहे सेवा में लीजो, लाडली सेवा में लीजो, जग जंजाल छुड़ाए बास वृंदावन को दीजो, किशोरी सेवा में लीजो, लाडली सेवा में लीजो, जग जंजाल छुड़ाए बास वृंदावन को दीजो, किशोरी मोहे सेवा में लीजो, लाडली सेवा में लीजो, जग जंजाल सेवा में लीजो, करताल बजा के गाओ, सेवा में लीजो, जग जंजाल छुड़ाए बास वृंदावन को लीजो। और भोर होत महलन में थारी सेवा में नित जाऊं, भोर होत महलन में थारी सेवा में नित जाऊं, भोर होत महलन में थारी सेवा में नित जाऊं, भोर होत महलन में थारी सेवा में नित जाऊं, मंगला के नित दर्शन पाऊं, जीवन सफल बनाऊं, मंगला के नित दर्शन पाऊं, जीवन सफल बनाऊं, ओ मंगला के नित दर्शन पाऊं, जीवन सफल बनाऊं, मंगला के नित दर्शन पाऊं, जीवन सफल बनाऊं। हे किशोरी मोहे सेवा में लीजो, लाडली सेवा में लीजो, जग जंजाल छुड़ाए वास वृंदावन को दीजो, किशोरी मोहे सेवा में लीजो, लाडली
हम सब तो किशोरी जी की शरण प्राप्त कर रहे हैं, परंतु कल की तरह आज भी एक बालक खो गया है। और सुनिए, हम ये नहीं कहेंगे बालक खोया है, बालक तो मिल गया है, माता पिता खो गए हैं इनके। समर यादव, माता लक्ष्मी यादव, कृपया अपने बालक को मंच से ले जाइए, यहीं उनके बालक बैठे हैं। और आप सबसे हमारी प्रार्थना, और कथाओं में तो फोन खो जाते हैं, बटुआ खो जाते हैं, पर यहाँ कटनी के अद्भुत माता पिता हैं, बालक ही खो जाते हैं इनके। तो इतनी ज्यादा लापरवाही अच्छी नहीं है। कृपा करके आप सब लोग इस बात का कल से ध्यान रखिए। पड़ी रहूं मैं द्वार तिहारे, रसकन दर्शन पाऊं। 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 ओ भगतन की रज धूल मिले तो अपने शीश चढ़ाऊं। भगतन की रज धूल मिले तो अपने शीश चढ़ाऊं। हाँ, भगतन की पग धूल मिले तो अपने शीश चढ़ाऊं। भगतन की पग धूल मिले तो अपने शीश चढ़ाऊं। ए किशोरी मोहे द्वारे रख लीजो, लाडली द्वारे रख लीजो। जग जंजाल छुड़ाए, वास वृंदावन को दीजो। किशोरी मोहे द्वारे रख लीजो, लाडली द्वारे रख लीजो। जग जंजाल छुड़ाए, वास वृंदावन को दीजो। ए किशोरी मोहे सेवा में लीजो, लाडली सेवा में लीजो। जग जंजाल छुड़ाए, वास वृंदावन को दीजो। किशोरी मोहे सेवा में लीजो, लाडली सेवा में लीजो। जग जंजाल छुड़ाए, वास और वृंदावन को दीजो। सबसे विशेष बात, भूख लगे तो ब्रजवासन के टूक मांग के खाऊं। भूख लगे तो ब्रजवासिन के टूक मांग के खाऊं। ओ भूख लगे तो ब्रजवासन के टूक मांग के खाऊं। भूख लगे तो ब्रजवासिन के टूक मांग के खाऊं। कबहु प्रसादी श्री महलन की कृपा होए तो पाऊं। कबहु प्रसादी श्री महलन की कृपा होए तो पाऊं। ओ कबहु प्रसादी श्री महलन की कृपा होए तो पाऊं। कबहु प्रसादी श्री महलन की कृपा होए तो पाऊं। हे किशोरी मेरी विनय मान लीजो, लाडली विनय मान लीजो। जग जंजाल छुड़ाए, वास वृंदावन को दीजो। किशोरी विनय मान लीजो, लाडली विनय मान लीजो। जग जंजाल छुड़ाए, वास वृंदावन को दीजो। हे किशोरी मेरी विनय मान लीजो, लाडली विनय मान लीजो। जग जंजाल छुड़ाए, वास
हम यम की बात कर रहे हैं। ब्रजवासी और वृंदावन में रह के भजन करने वाले महापुरुष आज भी रसोई नहीं बनवाते, ब्रजवासियों के यहां मांग करके पाते हैं। और एक बात आपको बताएं, कितने भी अनुष्ठान कर लो, कितने भी साधन कर लो, कितने भी नाम कर लो, कितनी भी परिक्रमा लगा लो, ब्रजवासियों के यहां से मधुकरी पाने के बाद जब आप यमुना तट पर बैठ करके ध्यान लगाने बैठोगे तो आपके चित्त में निश्चित श्यामा श्याम प्रकट हो जाएंगे। ये ब्रजवासियों के मधुकरी की ऐसी उज्जवलता है, श्रेष्ठता है। अगर व्यक्ति को केवल स्वार्थ के लिए भक्ति करनी है तो वो दम ना करे। दम का मतलब समझे ना, इंद्रियों पर निग्रह। स्वार्थ के लिए अगर ठाकुर जी का भजन करता है तो दम ना करे। अपनी इंद्रियों को जो खाना चाहती हैं खिलावे, जो पहनना चाहती हैं पिलावे, जो पहनना चाहती पहनावे। लेकिन अगर भगवत दर्शन की कामना चित्त में है तो अपने जीवन में यम दम जरूर लेकर के आओ। इंद्रियों को उनकी ज्यादा इच्छाएं पूरी मत कराओ। सब लोग बिल्कुल सावधानी से बैठो, इधर देखिए। अगर मन पक्का कर चुके हैं कि हमें ठाकुर जी का अनुभव करना है, ठाकुर जी की कृपा का अनुभव करना है, एक बार प्राण निकलने से पूर्व ठाकुर जी का साक्षात्कार करना है। आप महादेव के उपासक हैं, आप शक्ति के उपासक हैं, आप ठाकुर जी के उपासक हैं, आप जो भी हैं, आपको अपने चित्त में इंद्रिय निग्रह तो लाना पड़ेगा। हमारे पूज्य पिताजी महाराज एक भाव गाते हैं, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम जो संयम के कोड़े पड़े, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। सुख में फूलो मती, दुख में भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। भगवत प्राप्त करने वाला जो होगा उसकी इंद्रियां उसके वश में होंगी। और इंद्रियों में 10 इंद्रियां आती हैं, आंख, नाक, जीव, कान, त्वचा, हाथ, पैर, मुख और 2 गुप्त इंद्रिय। बात कही है कि जितम सर्वम जिते रसे, आप सारी इंद्रियों को जीत सकते हो अगर आपने अपनी रसना को जीत लिया। रसना मतलब जिह्वा, और यही नहीं जीती जाती। व्यक्ति सब पर विजय प्राप्त कर लेता है लेकिन अपनी जीव को नहीं जीत पाता, और ये रसना ही उससे फिर कुछ ना कुछ ऐसी क्रिया करवा देती है जिसके कारण वो पाप मार्गी होता है। हमारे अंदर पाप प्रविष्ट होने के 3 द्वार हैं, नेत्र, कान और जिह्वा। जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसे होवे मन वैसी होवे वाणी, जैसे होवे वाणी वैसे होवे विचार, जैसे होवे विचार वैसी होवे क्रिया। तो इसलिए तीसरा पात्र हमको अपने जीवन में क्या लाना है? दम, यानी कि इंद्रियों पर निग्रह। अब चौथा पात्र आता है अस्तेयम। अस्तेयम मतलब चोरी ना करना। आप कहोगे महाराज जी ये पात्र तो हमारे पास है, हम तो चोरी करते ही नहीं कभी भी, हम तो कभी कुछ चुराते ही नहीं। नहीं, यहां पर चोरी का मतलब केवल यही नहीं होता कि आप किसी के धन को चुराओ या किसी वस्तु को चुराओ या किसी वस्तु का हरण करो। चोरी बहुत प्रकार की होती है। एक चोरी बताएं, आपने कुछ बहुत बड़ा काम किया, सब लोगों ने आपकी प्रशंसा की, भैया आपने बहुत बढ़िया काम किया और इससे इतने लोगों का लाभ हो गया, और आपने उसका पूरा श्रेय अपने ऊपर ले लिया। वास्तविकता तो यह है कि भैया नेक बात मत करो, नेक चर्चा मत करो मंच पे।
वास्तविकता तो यह है कि ठाकुर जी अगर कृपा नहीं करें तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। लोग गाते हैं श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं, सब काम हमारे ठाकुर जी कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही श्रेय देने की बारी आती है तो सबको लगता है कि हमारा नाम बोला जाए कि हमने ऐसा किया, हमने ऐसा करवाया, हमारे द्वारा ये क्रिया की गई। ये श्रेय का लेना यह भी एक चोरी है। क्रेडिट्स लेने के लिए कई लोग आगे आ जाते हैं। सब्जी बहुत अच्छी बनी आज घर में, तो फिर एक बहन बोलेगी नमक तो मैंने डाला था उसमें, उसी से तो स्वाद आया। ये एक तो सामान्य बात है, इसमें कोई पाप नहीं है, ये तो सामान्य बात है। भाई बोलेगा सब्जी तो मैं ही लेके आया था, मां बताएगी आइडिया तो मेरा ही था कि मैंने ही कहा था ये वाली सब्जी बनाओ। अब ये तो एक सामान्य बात है, इसमें कोई पाप नहीं। पर संसारी क्रियाओं में भी लोग श्रेय लेना चाहते हैं, हर वस्तु का, हर भाव का। अरे भैया ये मंत्री जी बन गए, तो फिर 4 लोग पीछे से बोलते भी हैं, अच्छा हमने ही इनको सिखाया था, हम ही इनको अपनी साइकिल पर बैठा बैठा के यहां लेके गए, हमने ही इनको सिखाया था, हम ही इनको अपनी साइकिल पर बैठा बैठा के यहां लेके गए, वहां ले गए, ये कराया वो कराया, आदि आदि। ये श्रेय लेना यह भी एक चोरी है। ठाकुर जी की कृपा से सब हो रहा है, और आपके प्रारब्ध कर्मों के कारण आपको जो भी प्राप्त हो रहा है, जो भी छूट रहा है, सब होता है। अब हम लोग ऐसे हैं, हमें अगर कुछ श्रेष्ठ प्राप्त हो जाए तो वो मैंने परिश्रम करके प्राप्त किया, और अगर कुछ मुझसे छूट जाए, मुझसे कुछ बिछुड़ जाए, मुझसे कुछ दूर हो जाए, तो ठाकुर जी से कहते हैं हे नाथ, आपने इस वस्तु को मुझसे दूर कैसे कर दिया। ठाकुर जी बोले जब मिली थी तब तो मुझे श्रेय दिया नहीं, और जब छूट रही है तो फिर मुझसे क्यों मांग रहे हो, तुमने प्रकट की थी, अपने आप से पूछो कैसे जा रही है वस्तु। इसलिए हर विषय वस्तु का श्रेय ठीक है आपने किया, पर हर बार मन में विचार करो ठाकुर जी की कृपा थी इसलिए हुआ, नहीं तो ये संभव नहीं था। और एक बात आपको सत्य बताएं, जीवन में हर श्रेष्ठता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति एक दिन ये सोचता जरूर है कि मैं इस लायक था जहां मैं हूं। हमारे मन में कई बार बात आ जाती है, हम वक्ता बन गए, हम कथा सुनाते हैं, इतने सारे बालक कथा सुनते हैं, इतने सारे बालक कथा सुनकर के भक्ति मार्ग को प्राप्त कर रहे हैं। कभी कभी स्वयं से प्रश्न आ जाता है, हम इस लायक थे कि हम व्यासपीठ पर बैठे, हम इस लायक थे कि ये हमको पूजें, हम इस लायक थे कि हम ये हमको माला पहनाएं, ये हमें योग्यता प्रदान करें। इसका मतलब क्या है, हर व्यक्ति जानता है कि मैं इस लायक नहीं था, लेकिन फिर भी हंसता हंसता सारा श्रेय लेता रहता है। हाँ माला पहना दीजिए, सॉल पहना दीजिए, हमारा सम्मान कर दीजिए, हमें श्रेष्ठ बताइए, हमारे बारे में 10 बात अच्छी बोलिए। ये चोरी है। ये कल भी पीतांबरी वाली तितली जी आई थी, आज भी आई। हमें तो लगता है कि आचार्य ही, दद्दा जी ही आते हैं, सब देखने आते हैं, और व्यासपीठ की परिक्रमा लगा करके ही जाएंगे। कल भी आए थे, दादाजी महाराज देखने आते हैं। कितने लोग भोजन करने के लिए आए हैं बस, कितने लोग केवल मेला में घूमने आए हैं, कितने लोग केवल देखने आए हैं क्या चल रहा है, बवाल देख के आते हैं, और कितने लोग सुनने आए हैं। सबको देखने आते हैं, हर प्रकार के लोग हैं, इतने भांति के लोग आए हैं यहां पर। कथा सुनने वालों का सेक्शन अलग है, काट छाट करने वाला, उत्सव कैसा है कैसा नहीं है, क्या व्यवस्था है क्या नहीं है, ऐसे लोग अलग हैं, निमंत्रित लोग अलग हैं, और केवल इस बात की फिराक में बैठे हैं कब कथा पूरी हो, भोजन पावे, भोग मिले, प्रसाद मिले, इसलिए अलग बैठे हैं। सबको परखने देखने आते हैं। तो
अस्तेयम। बंधुओं, श्रेय दिया करो, लिया मत करो। हमारे ठाकुर जी का स्वरूप है, सबको श्रेय देते हैं। श्रीमद् भागवत जी में कथा आती है कि जब कुंती के गर्भ के, उत्तरा के गर्भ के शिशु को भगवान ने ब्रह्मास्त्र से बचाया, तो सब लोग ठाकुर जी की जय जयकार करने लगे। तो ठाकुर जी ने ही रक्षा की थी, लेकिन ठाकुर जी तुरंत क्या बोलते हैं, अरे मैं तो तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मैंने रक्षा नहीं की है। तो कुंती, ये उत्तरा के गर्भ का बालक बच कैसे गया? ठाकुर जी बोले, उत्तरा ने इतना भजन किया है, उत्तरा ने इतना तप किया है, उत्तरा ने इतना भगवान का यश गाया है कि उन सब भजन के प्रताप से ये ब्रह्मास्त्र नष्ट हो गया, इसका बालक बच गया। मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन वास्तविकता क्या थी? एक रूप से ठाकुर जी बाहर खड़े थे और एक रूप से अंगुष्ठ मात्र वायु का आश्रय लेकर के वायु की तरह नासिका से गर्भ में प्रवेश करके रक्षा कर रहे थे। ठाकुर जी का स्वरूप कैसा है? श्रेय देते हैं दूसरों को, स्वयं करते हैं पर श्रेय दूसरों को देते हैं। और हम कैसे हैं? दूसरा कर दे उसमें भी श्रेय खुद लेते हैं। हमने किया। मुख्यमंत्री जी आए थे तो पहले ही देख लेते हैं स्क्रीन में कौन सा कैमरा है जहां से हम पीछे दिख जाएंगे। हम खड़े थे, उतने का स्क्रीनशॉट लेके घर में लगवा देंगे। देखो, मुख्यमंत्री जी के साथ खड़े थे हम, हमने ही फोन करके बुलवाए थे, हमने ही मंच पे बैठाए थे। श्रेय लेना, ये तो बहुत सामान्य सी बातें हैं जिनको हम मंच से बोल सकते हैं। ऐसी भी कई बातें जिनको हम यहां से बोल नहीं सकते, लोग उसमें भी श्रेय लेते हैं। कहीं किसी का ब्याह अच्छा हो जाए, लड़का लड़की अच्छे मिल गए, दोनों का ब्याह हो गया, अच्छा जीवन चलने लगा, लोग प्रशंसा, अरे भाई उनका विवाह बहुत अच्छा हो गया, दाम्पत्य जीवन बहुत बढ़िया। हमने ही तो बताया था, हमने ही तो करवाया था, हम ही ढूंढ के लाए थे लड़की को, हमने ही कहा था इससे ब्याह कर दो। और अगर दोनों में नहीं बनी तब ढूंढो, कहां है भैया बिचौलिया, कौन ढूंढ के लाया था? हमने तो भैया पहले ही कही थी सोच समझ के ब्याह करना, हमारी मानी नहीं किसी ने। हम भले ही बताए थे लड़की, लेकिन हमने पहले ही कहा था कि अपना बुद्धि विवेक लगाना। अच्छे कार्यों में श्रेय लेना ये एक प्रकार की चोरी है। अस्तेयम। संसार में चोरी तो हम करते ही हैं, ठाकुर जी की भी चोरी करते हैं। परिश्रम किया, मेहनत किया और उसके बाद भी फेल हो गए तो ठाकुर जी को दोष देते हैं, ठाकुर जी हमारा भला नहीं चाहते, ठाकुर जी हमको पास नहीं किए। और परिश्रम न करने के बाद भी, सामान्य सी पढ़ाई करने के बाद भी पास हो गए तो फिर गाने लगेंगे, दिन रात एक कर दिया था, किसी कार्यक्रम में जाते नहीं थे, घर के में रोज पढ़ता था, रोज करता था। श्रेय लेना ये अच्छा नहीं। इसलिए हर दिन आप श्वास भी ले रहे हो, इस बात का धन्यवाद ठाकुर जी को किया कीजिए कि आज मैं श्वास ले पा रहा हूं, आपकी कृपा है ना। शास्त्र तो ऐसा भी कहते हैं कि रात्रि में जब आप सोते हैं और जब आप सुबह उठते हैं तो आंख खोल करके जब आपको पता चलता है कि नहीं हम जीवित हैं, तो ठाकुर जी को प्रणाम किया करो, धन्यवाद आपने आज भी हमें जीवित रखा। क्योंकि रात्रि में सोए थे, हम तो कहीं और चले गए तो चाहते तो हमारे प्राण निकल सकते थे, पर आज भी हम जीवित हैं, आपकी बड़ी कृपा है। हर घड़ी, हर क्षण, हर स्थिति में ठाकुर जी को धन्यवाद कहते रहो, नाथ आपकी बड़ी कृपा है। मैं योग्य नहीं हूं, देने वाले ने दिया, वह भी दिया किस शान से, मेरा है यह लेने वाला, कह उठा अभिमान से। मैं मेरा यह कहने वाला मन, किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं यह तन,
किसी का है दिया। हमारा जन्मदिन था, किसी ने हमको चश्मा दिया, किसी ने जूते दिए, किसी ने घड़ी दी, किसी ने बहुव्यंजन पदार्थ दिए, किसी ने सोने का कड़ूला, किसी ने चांदी के कड़ूला, सब दिए। किसी ने कान की बाली दी, किसी ने गले में चैन पहनाई, सब कुछ दिया। देने के बाद इतने सारे लोग सब पूछने लगे, अच्छा महाराज जी एक बात बताओ, क्या आपको सबसे अच्छा उपहार किसने दिया? इतने लोग उपहार लेकर के आए, पर सबसे अच्छा उपहार कौन सा था? तो मन में बात आई, 28 वर्ष पहले ठाकुर जी ने सबसे अच्छा उपहार शरीर दिया, सबसे बढ़िया उपहार दिया। क्यों? आपने चश्मा तो दिया, लेकिन ठाकुर जी ने आंख ही नहीं दी होती तो क्या करते? आपने सोने का कंगन तो दिया, लेकिन हाथ ही नहीं दिए होते ठाकुर जी ने तो? आपने जूते तो दिए, पैर ही नहीं मिलते तो? आपके द्वारा प्रदान की गई वस्तु और संसार के द्वारा प्रदान की गई वस्तु का हम धन्यवाद कहते रहते हैं। मेरे मित्र ने मुझको ये दिया, मेरे सखा ने, मेरे परिवारियों ने मुझको ये दिया। कभी ये क्यों नहीं विचार किया कि उन्होंने जो दिया वो भी तब सार्थक हुआ जब ठाकुर जी के द्वारा प्रदत्त शरीर मिला। अगर यही नहीं मिला होता तो? सुबह से शाम तक छोटी से छोटी वस्तु का भी श्रेय ठाकुर जी को दिया करो। हे नाथ, मेरी योग्यता नहीं है, ये आपने मुझे दिया। अस्तेयम, चोरी ना करना। एक प्रकार की चोरी ये है। दूसरी चोरी क्या है? आप अगर किसी से कुछ अच्छा सीखते हो, उस व्यक्ति को सब जगह मेंशन किया करो। मेंशन करने का मतलब केवल सोशल मीडिया पे नहीं, मेंशन करने का मतलब है कि कहीं गए, वहां जाकर के किसी को आपने, आपकी किसी दिनचर्या से कोई व्यक्ति प्रभावित हो गया, भैया आपकी दिनचर्या हमको बहुत अच्छी लगी, तो जिससे सीखा है उसका नाम बोला कीजिए, हमने उनसे सीखा। आपके घर की ये बात हमको बहुत अच्छी लगी, हमको उनकी आज्ञा हुई तब से हमने किया। पर आजकल लोग पता क्या करते हैं? दिनचर्या, किसी ने दिनचर्या की प्रशंसा कर दी, किसी ने शरीर की प्रशंसा कर दी, किसी ने गायकी की प्रशंसा कर दी, किसी ने भोजन की प्रशंसा कर दी। तो जिससे सीखा उसको भुला देते हैं हम लोग, अपने आप को प्रधानता देते हैं। हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया। नहीं, आज मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरी सामर्थ्य नहीं है। हमारे पीछे विराजमान श्रीनाथ जी विराज रहे हैं। वक्ता को वंशी बना करके ठाकुर जी ही अपने अधर पर धारण करके बजाते हैं, और ठाकुर जी जैसे प्राण पिरोते हैं वैसा स्वर वक्ता के मुख से निकलने लगता। वक्ता की क्या योग्यता है? एक क्षण नहीं लगेगा, एक क्षण वायु का ऐसा झोंका आएगा, पूरा गला चौक हो जाएगा, एक शब्द नहीं बोल पाऊंगा मैं, पर बोल रहा हूं, सुना रहा हूं, इसमें ठाकुर जी की कृपा है। जिससे सीखा है, जिससे प्राप्त किया है, उसको सदा मेंशन किया करो, नहीं तो वो चोरी मानी जाएगी। धृति, क्षमा, दम, अस्तेयम। 5वां पात्र है। 10 पात्रों के बारे में हमें सुनना है। 5वां पात्र क्या है? हमने पात्र क्यों बोल रहे हैं? हमारे पास पात्र है तभी तो ठाकुर जी कृपा की उसमें बिंदु डालेंगे। तो 4 पात्र हमने सुन लिए। 5वां पात्र क्या है? शौच। शौच का मतलब पवित्रता। पवित्रता, शरीर की पवित्रता बताने की जरूरत नहीं है, सब लोग नहाते धोते हैं, सब कुछ करते हैं, पर हृदय की पवित्रता और विचारों की पवित्रता होना बहुत आवश्यक है। शरीर कितना भी नवा धुबा हो, हृदय और विचार यदि पवित्र नहीं है, ठाकुर जी कृपा नहीं करते। 3 बार नहाइए दिन में, सुबह उठते ही नहा लीजिए, दोपहर में फिर नहा लो, रात में सोने से पहले फिर नहाओ, और मन में विचार करो मैं परम पवित्र हूं, मेरे से ज्यादा शुद्ध कोई नहीं है। स्वच्छता और पवित्रता दोनों में अंतर होता है। हम स्वच्छ रहते हैं, पवित्र नहीं।
हम स्वच्छता पर ध्यान देते हैं, पवित्रता पर नहीं। ऐसा मत सोचिएगा कि हम हमारे भारत की जो एक विचारधारा है उस पर कहीं उसका कटाक्ष कर रहे हैं। स्वच्छता पर ध्यान देना है, अपने नगर स्वच्छ बनाने हैं, घर स्वच्छ बनाने हैं, प्रांत स्वच्छ बनाना है, परंतु देह को स्वच्छ नहीं, पवित्रता की आवश्यकता है। और देह की पवित्रता विचारों से होती है। देह की पवित्रता विचारों से होती है। और विचारों में पवित्रता कहां से आती है? जितने सीधे, जितने सरल, जितने सहज, उतना विचार पवित्र होंगे। व्यक्ति जितनी चतुराई अपने अंदर ले आएगा, उतनी विचारों की शून्यता होती चली जाती है। हमारी बात सुनिए, सब लोग इधर देखिए ध्यान से। व्यक्ति को चतुर बनने का एक चाव रहता है कि मुझे सब आना चाहिए, मेरे साथ कोई छल ना करे, मेरे साथ कोई कपट ना करे। और इसी बात को करते करते व्यक्ति इतना चतुर हो जाता है, बातों में चतुराई, नेत्रों में चतुराई, उसके उठने बैठने में चतुराई, उसके बोलने में चतुराई, सब चीज में चतुराई विद्यमान होती है। एक और खो गए हैं कि दूसरे हैं? दूसरे हैं। अरे मैया तेने काठानी मन में, बालक छोड़ दियो वन में। हे भगवान, कटनी की माताओं आपको प्रणाम। बेचारी डर के मारे माताएं उठती और नहीं होंगी, पता चल जाएगा हमारा है। देख लो माता जी, जिनके लाला हूं ले जाओ भैया इनको। क्या नाम है इनका? मिल गई क्या? ओह मिल गई, मिल गई, बधाई हो लाला। तुम नहीं खोए थे, माता जी खो गई थी। कल अगर कोई बालक खोया तो हम अपने साथ वृंदावन ले जाएंगे उसको। अब कल माताएं इतनी तैयारी करके आओ, लो बस ये हाथ उठा रहे, हम खो गए। कौन कौन खो गए हो भैया? सबरे खो गए हैं। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामर कारी, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामर कारी। हमने वचन दिया है तो अपना वचन निभाएंगे। कल आप सब लोगों को वृंदावन लेकर के चलेंगे। कल सब लोग पीले पीले वस्त्र पहन करके आना, खूब तैयार होके आना, पीले पीले चंदन लगा के आना, व्रज के ग्वारिया जैसे दिखने चाहिए। और फिर कल वृंदावन में आनंद करेंगे। कल भगवान करे कि आप लोग इतनी शांति बना के रखो कल, तो कल हमारी जिम्मेवारी की कटनी को वृंदावन हम बनाएंगे। कल बस प्रेम और भाव से सब लोग पधारिए, गोपी भाव चित्त में लेकर के आइएगा। ए चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामर कारी, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़
रटेंगे राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी छोड़ के कामकारी चल वृंदावन धाम चल वृंदावन रटेंगे राधे राधे नाम मिलेंगे बिहारी छोड़ के कामरकारी श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की नेक और जोड़ते बोलो सुना दो। अब तो कल तो हम कथा करके विश्राम यहाँ प्रस्थान कर जाएंगे आगे। दद्दा जी का ये मधुर उत्सव कल अभी विश्राम होगा, पर अभी अभी जो महाराज जी जिनका आप दर्शन कर रहे हैं, अनंत श्री विभूषित हमारे जगन्नाथपुरी के परम पूजनीय श्री आपको नाम लेकर के, वैसे मेरो नाम और महाराज जी को एक जैसा ही है, बस सम नाम ही है। ऐसे पूज्य महाराज जी हमारे मध्य पधारे। आपके सानिध्य में आगामी 31 जनवरी से फिर से कटनी में कथा होने वाली है। आगामी भाई इतनी जल्दी हम किसी शहर में पहली बार आ रहे हैं। अभी नवंबर का मध्य चल रहा है, दिसंबर निकलेगा, जनवरी निकलेगा और 31 जनवरी से पूज्य महाराज जी के सानिध्य में कटनी में फिर से भागवत की कथा होने वाली है। और 31 जनवरी को हम लोग फिर से गाएंगे, मिलेंगे कुंज बिहारी छोड़ के कामरकारी, छोड़ के कामरकारी, मन चल वृंदावन धाम
ब्रज वृंदावन